जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? तो चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब क्या है, 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलो है, तो योग हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? तो 38 किलोग्राम। तो योग बराबर 5 से गुना कर दीजिए 38 को, और इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 190 केजी दोस्तों। कितना आएगा? 190 केजी। अब बोल रहा है उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 केजी है, यानी नाव सहित 5 व्यक्तियों का भार कितना हो गया? तो औसत भार कितना है? 52 केजी। तो योग बराबर, यानी नाव सहित, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, तो नाव सहित, ठीक है, तो नाव सहित तो 6 हो गया, 5 व्यक्ति और एक नाव का औसत भार 52 केजी है। अब इसको गुना कर दीजिए 52 से, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, 30 एक 31, 312 केजी आ गया दोस्तों। अब क्या है, बोला उस नाव का भार कितना है? तो यहां जो है ये नाव सहित है दोस्तों, ठीक है, नाव प्लस 5 व्यक्ति, ठीक है, ये 5 व्यक्ति, ये इतना है, और ये जो है हमारा सिर्फ 5 व्यक्ति का है। तो बोला नाव का भार, तो नाव का भार बराबर 312 माइनस कितना कर देंगे हम? 190 केजी कर देंगे। तो इसको घटा दीजिए, और जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 122 केजी। यही आपका आंसर हो गया, यानी नाव का भार कितना आया? तो 122 केजी आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, एक मिनट, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं दोस्तों, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये ओ सॉरी, हाँ चलिए दोस्तों ठीक है। अब देखिए प्रश्न दूसरा, देखिए यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों का स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? चलिए अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति, तो इन 2 व्यक्तियों का औसत योग कितना हो गया? तो योग बराबर, तो 30 वर्ष प्लस 34 वर्ष इन 2 व्यक्तियों का, तो ये हो गया हमारा 64 वर्ष दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों को औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो योग बराबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 8 व्यक्तियों को समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो इस 8 व्यक्तियों की आयु का योग तो कितना हो जाएगा? 8 गुने 3 यानी 24 वर्ष। कितना हो गया? तो 24 वर्ष हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कुल आयु कितना हो गया? तो कुल आयु बराबर 64 प्लस 24 वर्ष। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 आ गया, 6 2 8, 88 वर्ष आया। अब देखिए आगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बराबर 2, चलिए लिख देते हैं, 2 नए व्यक्तियों के औसत आयु बराबर कितना होगा? ये जो है कि औसत बराबर क्या होता है? तो संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। तो ये हो गया 88 वर्ष आ गया था,
तो 88/2 कर दीजिए और इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 44 वर्ष दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया आपका, तो 44 वर्ष आया दोस्तों। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे तो इसको जो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए अब देखिए दोस्तों तीसरे नंबर को। तो ये जो है 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो योग बराबर हम शॉर्ट में लिखते दोस्तों। अब ये लिखेंगे 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एग्जाम में जो है सो लंबा नहीं करना है, जितना शॉर्ट में बना सके। तो 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है तो योग बराबर 4 गुने 9 कर दीजिए तो 36 वर्ष आ गया। कितना आया दोस्तों, तो 36 वर्ष आया। अब देखिए ठीक है, अब बोल रहा है ये, अब यहां पहले दिया था कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, तो 5 वर्ष पहले, तब 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, तो योग बराबर, तो योग बराबर ये 5 वर्ष जो है उसको इन 4 लड़कों से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। कितना आएगा, तो 20 वर्ष आ गया दोस्तों। अब कुल आयु कितना आ गया, तो कुल आयु बराबर 36 और 20 56 वर्ष हो गया। ठीक है, तो 56 वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उसमें नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के के शामिल हो जाने के बाद इन 5 छात्रों का वर्तमान आयु औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो 5 छात्रों का औसत आयु का योग हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो योग बराबर 5 गुने 15 यानी 75 वर्ष आ गया। कितना आ गया, तो 75 वर्ष आ गया। ये 5 छात्रों का वर्तमान औसत आयु का योग 15 वर्ष है तो योग बराबर 5 गुने 15 यानी 75 वर्ष आ गया। अब बोल रहे थे नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो नए लड़के की वर्तमान आयु, नए लड़के की वर्तमान आयु, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, वर्तमान आयु बराबर, अब 75 में 56 को घटा दीजिए, 75 में इस 56 को घटा दीजिए तो हमारा कितना आगे जाएगा, तो ये 19 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो मैं बोलता हूं उसको ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं कम, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कम और बोल रहा हूं मैं ज्यादा, तो जो मैं बोलता हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। तो सही आंसर क्या आ गया, तो 19 वर्ष आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ध्यान दीजिएगा, 19वीं पारी में 78 रन कितना बनाता है, तो 78 रन बनाता है। तो 18वीं पारी में 18वीं पारी में उसका रन कितना होगा, तो बोल रहा है 2 कम हो जाता है। ठीक है, उसका औसत रन जो है 2 कम हो जाता है। तो 18 गुने 2 कर दीजिए यानी 36 रन। ठीक है, ये 36 रन हो गया। अब क्या कीजिए, बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है। तो 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद रन, तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा है,
78 और 36 को जोड़ दीजिए, तो 78 प्लस 36 बराबर, अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो 114 रन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है, एक स्कूल के 34 छात्रों का मध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए 34 छात्रों का मध्य भार 42 किलोग्राम है, तो मध्य भार 42 किलोग्राम है, तो डायरेक्ट हम योग लिख रहे हैं, ठीक है, औसत नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम योग लिख रहे हैं। तो क्या कीजिए, सीधा सीधा 34 को 42 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 1428 आ जाएगा। 1428, ये 34 छात्रों का मध्य भार 42 किलोग्राम, तो योग बराबर 34 गुने 42 यानी 1428 आ गया। अब बोले अध्यापक का भी भार शामिल कर दिया जाए, तो 34 छात्र और एक अध्यापक यानी कितना हो गया 35। तो इसका योग हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 34 छात्र प्लस एक शिक्षक यानी 35, ठीक है। 35 का यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए तो मध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 4200 ग्राम था और 400 ग्राम अब बढ़ गया, तो कितना हो गया 400 ग्राम, ठीक है। तो ये जो 35 गुने 42.400 को इसको गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1484 आ जाएगा, 1484। अब क्या कीजिए, अब बोला अध्यापक का भार, तो अध्यापक का भार बराबर अध्यापक का भार बराबर 1484 में आप घटा दीजिए 1428 को, ये छात्र का भार घटा दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा 56 केजी। कितना आएगा? तो 56 केजी आएगा दोस्तों। यही अध्यापक का भार हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले दोस्तों। अब छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न आपका कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत भार, देखिए 5 संख्याओं का औसत भार 27 है। कितना है? तो योग बराबर 5 गुने योग बराबर 5 गुने 27, तो 27 बच्चे 135 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आती है। एक संख्या निकालने पर औसत 2 की कमी आती है। एक मिनट दोस्तों, देखते कहीं मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, एक संख्या, उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो पहले 5 संख्या था, अब 4 संख्या रह जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। तो 5 संख्या था, एक संख्या निकालिए तो 4 संख्या बच गया। और बोला औसत में 2 की कमी आ जाती, तो पहले औसत 27 था तो 2 की कमी आएगी तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या कितना है? तो निकाली गई संख्या, ठीक है। तो 135 में 100 घटा दीजिए यानी 35 है। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 35 आया दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। लेकिन जो मैं बोलता हूं उसको ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूं कम और बोल रहा हूं ज्यादा। तो बस जो बोलता हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि संख्या 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा?
50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, डायरेक्ट हम योग लिखते हैं। योग बराबर 50 गुने 38, और इसको कर दीजिएगा तो 1900 आ जाएगा। कितना आएगा? 1900 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या है, बोल रहा है कि 45 और 55 को हटा दी जाए, तो कितना हटा दे रहे हैं? हटाई गई संख्या, तो 45 प्लस 55। अब इसको हम घटा देते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है, और इसको जब हटाते हैं तो कितना हो जाता है? जिसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? अब बोल रहा है शेष संख्याओं का औसत कितना है, तो शेष संख्या का औसत बराबर औसत। ठीक है, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? तो औसत का एक फार्मूला होता है, आप लोग को हम पहले बता चुके, लेकिन चलिए फिर से हम बता देते हैं। औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। चलिए, तो अब जो है बोल रहा है कि यदि दो संख्या 45 55 हटा दी जाए, तो संख्या 50 था और 2 हटा दिए तो कितना बचा? तो 48 संख्या बचा। ठीक है, तो और कुल योग कितना है? तो 1800 है, तो 1800 बटा 48। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काटते हैं तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18। ठीक है, और 3 छक 18, ये कट गया। ठीक है, अब काटिए 4 से, 4 चौक 16 और 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60, ये कट गया। ये 2 दूनी 4 और ये 2 से काटेंगे तो 75 आ जाएगा। अब देखिए हमारा 75 बटा कितना आया? 2 आया। इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? तो बी नंबर आएगा दोस्तों। तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह गया? तो 37.5 रह गया दोस्तों। थोड़ा सा मैं जो बोलता हूँ उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न आपका कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, 5, ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो योग बराबर 5 गुने 140 कर दीजिए, इसको गुना करेंगे 14 पचे 70, 700 आ जाएगा। ठीक है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो 5 संख्या था, तब 4 संख्या बचेगा। जब एक संख्या हटा देंगे तो 4 संख्या बचेगा, तो बोला 4 संख्या का औसत 130 हो जाता है। ठीक है, तो योग बराबर 4 गुने 130, कितना? तो 140, 14 25 70, 700। ठीक है, और 13 चौके 52, 500, ये 20 हो जाएगा दोस्तों। तो हटाई गई संख्या कौन सी है? अब हटाई गई संख्या, तो हटाई गई संख्या बराबर इसको घटा दीजिए, तो 0 और 10 में 2 गया तो 8 आया, और 6 में गया तो 5 गया तो 1 बचा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 180 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है 14 छात्रों और उसकी एक शिक्षिका का औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो शिक्षिका की आयु कितनी है? चलिए देखिए दोस्तों, 14 छात्र प्लस शिक्षिका यानी 15 हो गया, का औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग बराबर
जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 14 छात्र प्लस एक शिक्षिका यानी 15 का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 15 इधर हो गया, 14 छात्र और एक शिक्षिका 15 का औसत आयु 15 है, इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 225 आ गया। ठीक है, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो गया। तो जब शिक्षिका की आयु हटाते हैं तो 1 मिनट, अगर शिक्षिका की आयु हटा देते हैं दोस्तों तो क्या होगा, कितना बच जाएगा, 14 छात्र बच जाएगा। कितना बचेगा, तो 14 छात्र बच जाएगा। और बोला औसत आयु में 1 वर्ष कमी आ जाएगी। तो औसत आयु 15 वर्ष है तो 1 वर्ष कमी आई तो यानी 14 वर्ष हो गया, तो गुने 14। ठीक है, अब इसको 14 को 14 से गुना करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है शिक्षिका की आयु कितनी है, तो शिक्षिका की आयु बराबर शिक्षिका की आयु बराबर, इसको घटा दीजिए तो 15 में 6 गया तो 9 आया और 11 में 9 गया तो 2। ठीक है, यहां तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये 29 वर्ष हो गया। तो सही आंसर क्या आ गया, तो 29 वर्ष आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, किसी क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों को औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 खिलाड़ियों को औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है तो योग बराबर 11 खिलाड़ी गुने 2 महीना यानी 22 माह। कितना हो गया, तो 22 माह। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और बोल रहा है कि जब उनमें से महीने बढ़ जाती, जब उनमें से खिलाड़ियां जिनकी आयु 18 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो 2 खिलाड़ी की आयु, 2 खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी की आयु कितना है, 18 प्लस 20 वर्ष। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 38 वर्ष। कितना हो जाएगा, तो 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है नए खिलाड़ी सहित आयु कितना हो गया, नए खिलाड़ी की आयु, नए खिलाड़ी की आयु, नए खिलाड़ी की आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष और ये 22 माह बढ़ गया है तो 38 प्लस 22 माह। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 38 वर्ष 22 माह हो गया। अब औसत बराबर, औसत क्या बोल रहा है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कितना है, तो नया खिलाड़ी कितना है, तो 2 खिलाड़ी है तो 38 वर्ष प्लस 22 माह बटा 2। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेगा तो 19 वर्ष आ जाएगा और ये 11 माह आ जाएगा। यानी सही आंसर क्या होगा, तो 19 वर्ष 11 माह। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। थैंक यू।